हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी होम साइंस की क्लासेस चलती हैं, तो जिन बच्चों को होम साइंस की क्लास में एडमिशन चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हैं। मेरे यहाँ LT, DSSB, डोमेस्टिक साइंस और PGT, TGT, PGT, नेट, RPSC फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस चलती हैं। तो जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पोषण की स्थितियों के दो प्रकार होते हैं, एक सुपोषण, दूसरा कुपोषण, जिसमें मैंने सुपोषण को अच्छी तरह समझा दिया था। आज की क्लास में हम लोग कुपोषण की स्थितियाँ पढ़ेंगे। जो पोषण की स्थितियाँ होती हैं, सुपोषण कुपोषण दो स्थितियाँ होती हैं, जिसमें सुपोषण के बारे में बता दिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आज हम लोग कुपोषण की स्थितियों के प्रकार पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। पहले तो जान लेते कुपोषण होता क्या है। तो कुपोषण क्या होता है? सुपोषण यानी उत्तम पोषण का विपरीत होता है। पहले एक शब्द याद रखिए, सुपोषण का विपरीत होता है। तो सुपोषण के विपरीत स्थिति को क्या कहते हैं? कुपोषण। इसमें क्या होता है? इसमें कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है और कमजोर हो जाता है। जो शरीर होता है व्यक्ति का कमजोर हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। और क्या हो जाता है? व्यक्ति के आहार में पोषक तत्व की कमी, आहार में पोषक तत्व की कमी हो जाती है और पोषक तत्व क्या होते हैं? आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित हो। जब पोषक तत्व आवश्यकता से और जब पोषक तत्व आवश्यकता से जितनी आवश्यकता नहीं उससे भी ज़्यादा आवश्यकता से अधिक शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में शरीर में उपस्थित हो तो शरीर में कुपोषण की स्थिति हो जाती है। तो फिर से बता दे रही हूँ आपको मैं कि सुपोषण की जो विपरीत स्थिति को कुपोषण कहते हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाता है? कमजोर, जो बोली वो, और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति के आहार में यदि पोषक तत्वों की कमी हो, और या तो पोषक तत्व की कमी हो व्यक्ति के आहार में, या आवश्यकता से अधिक हो, जितनी आवश्यकता उससे भी अधिक हो, तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति को असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्या? एक यानी संतुलन ही नहीं रहता है, मतलब असंतुलित मात्रा में कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति को असंतुलित मात्रा में, एक संतुलित मात्रा होती है, एक असंतुलित मतलब कोई मात्रा ही नहीं है, कोई उसका वही नहीं है। तो इसमें क्या होता है? कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति को असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो फिर इससे क्या होती है? कुपोषण की दो स्थितियां पैदा होती हैं, यानी कुपोषण की दो प्रकार पैदा होते हैं। वो कौन से हैं देख लेते हैं। पहला होता है इसमें अल्प पोषण, दूसरा होता है अति पोषण, और तीसरा हम इसे एक रख लिया गया है जिसे कहते हैं असंतुलन। इसे क्या कहते हैं? असंतुलन। तो कुपोषण की तीन स्थितियां होती हैं, पहला अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलन। आपको ज़्यादातर कुपोषण की दो ही स्थितियां देखने को मिलेंगी जहां भी आप देखोगे, पर तीसरा भी बताया गया है असंतुलन। मैं इसको बता देना चाहती हूं, इसलिए मैं इसको रखा है मैंने। तो कुपोषण की तीन स्थितियाँ बताई गई हैं, अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलन। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अल्प पोषण क्या होता है। तो अल्प पोषण में क्या होता है? शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी, एक
या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी क्या होती है? अल्पपोषण होती है। क्या होती है? अल्पपोषण होती है। अल्पपोषण की स्थिति में शरीर को पर्याप्त और आवश्यक मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। शरीर को पर्याप्त और आवश्यक मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं मिल जाते। शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, कमी द्वारा उत्पन्न स्थिति से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये सब किसके हैं? कुपोषण के उदाहरण हैं। किसके? कुपोषण के। फिर आता है आपका कि जो आपका अल्पपोषण है वो अल्पपोषण मुख्य रूप से दो कारण से उत्पन्न होता है। जो अल्पपोषण है वो मुख्य रूप से किस कारण उत्पन्न होता है? दो कारण से। और वो कारण कौन से हैं? एक तो है कि पर्याप्त मात्रा में जो व्यक्ति को भरपूर भोजन नहीं मिल पाता। पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। दूसरा है कि भोजन तो मिलता है पर्याप्त मात्रा में, भोजन तो मिलता है पर भोजन में जो आवश्यक पौष्टिक तत्वों का क्या होता है? अभाव होता है। पौष्टिक तत्व का अभाव होता है। अल्पपोषण से क्या हो जाता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जो कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता कम हो जाती है। उसे रोग घेर लेते हैं। जो रोग होते हैं वो घेर लेते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्या होता है? जब पोषण सही से नहीं मिलता है तो इंसान कुपोषण का शिकार हो जाता है। जब जो ये नहीं होता कि खाना वो चीज़ नहीं होती है। हमें खाना के साथ हमें जो आवश्यक जो पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं वो भी मिले। फिर आपका इसमें आता है क्या? अतिपोषण। अतिपोषण क्या होता है? जब व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा से अधिक, ऐसा है कि शारीरिक जितनी शरीर को आवश्यकता है उससे अधिक उपयुक्त मात्रा से भी अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। उपयुक्त मात्रा से भी अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। उपयुक्त मात्रा से भी अधिक पोषक तत्व मिलते हैं तो उसे हम अतिपोषण कहते हैं। तो अतिपोषण किसे कहते हैं? ओवर हो जाना, मतलब कोई भी मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा। ओवर आप समझ सकते हो, ओवर न्यूट्रिशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा से भी जितना उपयुक्त है जरूरी उससे भी ज़्यादा पोषक तत्व मिल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? अत्यधिक पोषण या अति पोषण या ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो अधिक पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा, खनिज लवण, इसकी अधिक मात्रा लेना तो इससे क्या हो जाता है? कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, कई प्रकार की रोग लग जाते हैं।
जैसे मोटापा है, उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज़ है। ये सब अधिक पोषक की समस्या समाज के संपन्न वर्गों में पाई जाती है। तो देखा जाता है जो ये अतिपोषण की जो समस्या है ये कहाँ अधिकतर पाई जाती है, तो समाज के संपन्न वर्गों में, जो संपन्न ज़्यादा वर्ग है उनमें। फिर असंतुलन पोषण क्या होता है, तो असंतुलन पोषण में क्या होता है कि शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता तो होती है परंतु एक संतुलित मात्रा में। जब यह मात्रा संतुलित नहीं रहती तो स्वास्थ्य में क्या होता है, कुप्रभाव पड़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है, शरीर को पोषक तत्व की मात्रा की आवश्यकता होती है, पर किसमें पोषक तत्व की शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है परंतु एक संतुलित मात्रा में। किसमें, संतुलित मात्रा में। और जब ये मात्रा संतुलित नहीं रहती तो क्या होता है, शरीर पे कुप्रभाव पड़ेगा। जब कोई भी चीज़ें संतुलित नहीं रहेगी, असंतुलित में बदल जाएगी तो उसे क्या पड़ेगा, शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कुपोषण से बीमारियां होती हैं। तो पहली बीमारी जो होती है उसको समझ लेते हैं। पहली है क्वाशियोकर। तो क्वाशियोकर, तो इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होती है। बीमारी किस कारण होती है पूछा भी जाता है, प्रोटीन की कमी के कारण होती है। और जब बच्चे को दूध छुड़ाने के पश्चात जब पूरक आहार सही तरीके से नहीं मिल पाता है, जब ये नहीं पूरक आहार मतलब बच्चे को दूध छुड़ाने के बाद उसको कुछ ऊपरी आहार भी देना चाहिए। तो जब बच्चे को दूध छुड़ाने के बाद जब उसे पूरक आहार अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है तो ये रोग हो जाता है। दूसरा आपका मैरास्मस। तो ये कब होता है, ये छोटे बच्चों में होता है। अधिकतर किस में देखा गया है, छोटे बच्चों में। जब क्या होता है, कैलोरी की अधिक कमी हो जाती है। जब कैलोरी की अधिक कमी हो जाती है तो क्या होता है, बच्चे के चेहरे सिकुड़ने लगते हैं और झुर्रीदार हो जाते हैं और सिर शरीर से क्या बड़ा लगने लगता है। जो सर है वो शरीर से बड़ा लगने लगता है। फिर कुपोषण से आपका रक्तअल्पता रोग भी हो जाता है, मैंने अभी बताया। इसमें क्या होता है, इसमें लौह लवण की कमी और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी, लौह लवण की कमी और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसमें शरीर में लाल रक्त की कमी हो जाती है। किसकी हो जाती है, रक्तअल्पता में लाल रंग की कमी हो जाती है। व्यक्ति की जो आँखें होती हैं वो पीलापन देने लगती हैं, थकावट हो जाती है और ये अधिकतर महिलाओं और बच्चों में पाया जाता है। इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुपोषण के क्या कारण है, कुपोषण किस कारण होता है, क्यों हो जाता है। तो पहला कारण है कुपोषण के कारण हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कारण हम लोग जानेंगे। तो पहला कारण क्या है, पहला है कि पर्याप्त मात्रा में जब आहार नहीं मिल पाता है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। जब समझ लीजिए किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है और उसमें क्या हो जा रहा है कि पौष्टिक तत्वों की कमी हो जा रही है तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाएगा, कुपोषण के। दूसरा है कारण पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति ना होना। जितने पोषक तत्व की ज़रूरत है वो उन तत्वों की पूर्ति ना होना, इस कारण व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। बस खाना नहीं, उस खाने में पोषक तत्व होने चाहिए। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान होता है
तो फिर क्या होता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के कारण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और चुनाव को प्रभावित करती है। निम्न आय वर्ग के व्यक्ति ना, जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति क्या करते हैं, अपने दैनिक आहार में महंगी खाद्य जो वस्तु है उनको सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। और जो वो आहार ग्रहण करते हैं वो मात्रा में और गुणवत्ता की दृष्टि से क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, वो उतना पूरा नहीं करते और व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अज्ञानता, लोगों में ज्ञान नहीं है कि कौन से विटामिन किस खाद्य पदार्थ कौन सा विटामिन मिलता है या कौन से खाद्य पदार्थ खाने से किस चीज़ की कौन सा पोषक तत्व मिलेगा, इस चीज़ का ज्ञान नहीं होने, तो इस कारण भी लोगों को कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फिर आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं। तो क्या सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं, ये देख लेते हैं। तो क्या होता है कि सामाजिक कारक जैसे रीति रिवाज, विशेष अवस्थाओं में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ, उपवास आदि प्रथाएं व्यक्ति के शरीर में क्या पैदा कर देती, कुपोषण। आयु, लिंग, क्रियाशीलता, आयु देखिए, आयु, लिंग, क्रियाशीलता, शारीरिक अवस्था के अनुरूप भोजन नहीं मिलना सबसे मेन पॉइंट है। कि जैसे आयु, लिंग, क्रियाशीलता, शारीरिक अवस्था के अकॉर्डिंग भोजन नहीं मिलता। शारीरिक अवस्था जैसे कि आपका समझ लीजिए कि जब आप स्त्री गर्भवती होती है, स्तनपान कराती है, तो उसे पोषक तत्वों की मात्रा की कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। लिंग, पुरुषों और स्त्रियों के उसके अकॉर्डिंग, आयु, एज के अकॉर्डिंग, क्रियाशीलता, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है। तो जब इंसान क्रियाशील ज़्यादा कर रहा है तो शरीर में निवारक तत्व वाले पदार्थों की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो इन सब का ध्यान रख के मतलब कि भोजन करना चाहिए, ऐसे तत्व प्राप्त करना चाहिए। जब व्यक्ति को उसकी आयु, लिंग, क्रियाशीलता, शारीरिक अवस्था के अनुसार भोजन नहीं मिल पाता, पोषक तत्व अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। फिर दोषपूर्ण पाचन और अवशोषण। जब व्यक्ति का पाचन संस्थान जो होता है, जो व्यक्ति का जो पाचन संस्थान है रोगग्रस्त हो जाता है, तो उसके द्वारा जो ग्रहण किया जाता है भोजन, आहार का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता और जो पौष्टिक तत्व है उनका अवशोषण नहीं हो पाता है और यह स्थिति कुपोषण की पैदा हो जाती है। फिर दोषपूर्ण भोजन संबंधी आदतें। देखिए क्या होता है, दोषपूर्ण भोजन संबंधित आदतें जैसे केवल स्वाद की दृष्टि से भोजन करना नहीं है, उचित समय पर भोजन ग्रहण करना नहीं है, अधिक तला व मसाले युक्त भोजन करना नहीं है। भोजन संबंधी दोषपूर्ण आदतें कुपोषण को संभावित कारण बना सकती हैं। ये बात याद रखिए, अगर दोषपूर्ण भोजन संबंधी अगर आदत बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, कुपोषण को अपना मित्र बना लेंगे। सिर्फ भोजन को स्वाद की दृष्टि से ग्रहण नहीं करना है, ना ही हमें यह कि उचित समय पर भोजन बस कर लिया, बस में पोषक तत्व है ही नहीं तला मसाले युक्त भोजन करें, वैसा नहीं। हमें अपने भोजन संबंधी आदतों में चेंज करना पड़ेगा, वरना हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। फिर अस्वस्थ अस्वास्थ्यकर वातावरण। अस्वस्थ वातावरण भी कुपोषण का कारण है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वयं भोजन की साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देता, जिससे वह अतिसार और जो संक्रामक रोग है उनसे ग्रसित हो जाता है। और यह अगर लंबे समय तक चलती है बीमारी,
और यह व्यक्ति दूषित वातावरण में रहता है तो व्यक्ति क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगर आप गला साफ़ सुथरे तरीके से भोजन नहीं बनाओगे, गंदगी में रहोगे तो और आप रोगग्रस्त हो जाओगे तो फिर क्या होगा, शरीर क्या होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा और फिर आप क्या होगा, कुपोषण के शिकार होने लगोगे। तो ये था कुपोषण की स्थितियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।